हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में दिसंबर के पहले 15 दिनों में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन या मून साइन या नाम राशि जैसा चाहें आप देख सकते हैं। जिस राशि से आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती हैं, आप उस राशि को फॉलो कर सकते हैं। या अब तक आप जिस राशि से अब तक देखते आए हैं, आप उस राशि से आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में दिसंबर के पहले 15 दिनों में किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Gemini sign about their career and professional life. पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ वर्क प्रेशर हो सकता है, आपके ऊपर काम का बोझ हो सकता है। तो ये यहाँ पर पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत होगी। जो भी आपके काम का प्रेशर है या स्ट्रेस है, बहुत जल्द आप का ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा या आप अपना काम पूरा कर लेंगे। तो अपने स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे आप। तब तक आपको अपने काम में फ़ोकस बनाए रखने की ज़रूरत है, अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ कुछ के लिए ये आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिनके बीच आपको तालमेल बिठाना या बैलेंस क्रिएट करके चलना मुश्किल हो इन 15 दिनों में। तो यहाँ पर आपको अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है, और ताकि आप अपने काम में अपना 100% दे सकें, अपने टारगेट को आप अचीव कर लें। यहाँ पर अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी होगा। किस काम को आपको पहले करना ज़रूरी है या उसके बाद क्या ज़रूरी है, इन बातों को जब आप तय कर लेंगे तो आपकी ये दुविधा आपकी ख़त्म हो सकती है या आपकी समस्या कुछ हद तक संभल जाएगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपके लिए अपने काम में फ़ोकस्ड रहना मुश्किल हो इन 15 दिनों में। तो यहाँ पर तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। या अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की प्रायोरिटी अगर फ़िक्स करते हैं, तो आपके लिए चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उनके बीच में आप बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको तय करना है कि क्या काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या किस काम को पहले करना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर वर्क प्रेशर इस वजह से है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन चीज़ों को आपको पूरा करना आपके लिए इस वक्त एक चुनौती बनी हो, इसलिए ये स्ट्रेस है। लेकिन नंबर 10 कहता है कि आप अपने काम को पूरा कर लेंगे, बहुत जल्द अपने स्ट्रेस से आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब ऑफ़र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट है जिस पर आपको काम करना है। उसके लिए आप अपने आप को इसके लिए आप प्लान्स या अपने स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। ये आपके लिए कुछ ऐसा नया है जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्ट्रेस हो सकता है। आप अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं ताकि आपको काम में सफलता मिले। ये कोई नया काम है, इसलिए आप पर वर्क प्रेशर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर
एक गाइडेंस है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर सजग रहने की ज़रूरत है। आपके सामने कुछ अवसर हो सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, उन्हें आपको ग्रैब करना है। इसके लिए अपनी परिस्थितियों पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है, तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन अबाउट देयर फाइनेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। आपके फाइनेंस से रिलेटेड पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स किसी धोखे को दर्शाता है। यहाँ अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या किसी तरह के आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आपके लिए आपको लगता है कि यहाँ से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लेंगे, तो इन चीज़ों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई ट्रांजैक्शन हो, ये ऑनलाइन किसी तरह का कोई चीट या फ्रॉड हो सकता है, तो वहाँ पर आपको सावधानी के साथ किसी भी ट्रांजैक्शन को करने की ज़रूरत है। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कोई ऐसी स्कीम है जहाँ पर आपके लिए आपको इस तरह की बातें बताई जा रही है कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, तो वहाँ पर आपको गंभीरता से सोच विचार करने की ज़रूरत है। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों पर, अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को किसी से कोई या तो फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए या किसी कोई महंगा कोई तोहफ़ा मिल सकता है, कोई उपहार मिल सकता है। ये आपके करीबियों से हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई उपहार मिले, कोई गिफ्ट मिले। यहाँ या तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को किसी तरह का उपहार या किसी तरह का कोई गिफ्ट दें, तो यहाँ पर इन चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कई चीज़ें आपको आकर्षित करेगी, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आप खासकर शॉपिंग के मामले में आपकी इच्छा होगी कि आप ये भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें। कई चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी। आप अपने फाइनेंस को आपको सोच समझ कर मैनेज करने की ज़रूरत है। एक बजट के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कई चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है। इन चीज़ों को आप या तो परचेज़ करना चाहें या उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहें, तो यहाँ पर सोच समझ कर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि किसी तरह के धोखे या नुकसान को दर्शाता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या परचेज़ हो, सोच समझ कर करें, ताकि आपको आगे चलकर किसी तरह का नुकसान ना हो या आपको अपने ही फ़ैसलों पर किसी तरह की कोई निराशा ना हो। तो यहाँ पर अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their personal life in the first half of December. Please give guidance for collective Gemini sign. आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड है। पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके निजी जीवन में आपके साथ न्याय होने जा रहा है। जहाँ भी आपके साथ कुछ चीज़ें अनफेयर थी या आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, वहाँ इन 15 दिनों में आपके साथ न्याय हो सकता है। हो सकता है कि
लोग आपके साथ एक भेदभावपूर्ण या तो उनका रवैया रहा हो, या किसी मामलों में आपके साथ न्याय ना हुआ हो, आपको गलत ठहराया गया हो, यहाँ पर उन मामलों में आपके साथ न्याय होता दिख रहा है। यहाँ पर लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, आपके साथ न्याय होगा, आपके विचारों के साथ न्याय होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे इन 15 दिनों में। जो भी आपके निजी जीवन से जुड़ी जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं, उनको आप बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे या उन्हें अच्छे से निभा पाएंगे आप। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स कार्ड ये किसी तरह का ऑफ़र, किसी तरह का प्रपोज़ल है। ये जस्टिस कार्ड आपके साथ न्याय होता दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो हो सकता है कि उनकी तरफ से वो किसी तरह का माफ़ीनामा हो, या कोई आपको सॉरी कह सकता है, किसी तरह का कोई अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है कि किसी समय में उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस गलती को वो एक्सेप्ट कर सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी तरह का कोई ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल हो सकता है। ये आपके लव लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है, आपके लिए किसी तरह का प्रपोज़ल हो, या आपके मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स कार्ड के साथ कोई ऑफ़र है, या तो यहाँ पर जस्टिस है। जस्टिस कार्ड के साथ कहता है कोई अपनी गलती मान सकता है, आपसे सॉरी कह सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, या किसी तरह का प्रपोज़ल है। ये आपके लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है या आपकी शादी से जुड़ा हो सकता है, किसी तरह का प्रपोज़ल हो सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये आपकी भावनाओं को दर्शाता है। यहाँ इमोशंस का ओवरफ्लो है। आप भावनात्मक तौर पर अपने निजी जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों को आपके साथ न्याय हो रहा है, जहाँ आपके साथ भेदभावपूर्ण लोगों का रवैया था, आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हों, तो यहाँ आप उनकी तरफ से आपको न्याय मिलता दिख रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपसे सॉरी कहेगा, इसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे या अपनी स्थिति को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ या मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। तो यहाँ पर निजी जीवन में आपकी खुशियाँ हैं, चाहे वो जस्टिस को लेकर हो या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाने को लेकर हो, इन चीज़ों को लेकर खुश रहेंगे। या किसी के लिए ये कोई नया रिश्ता हो, लव लाइफ या मैरिज से रिलेटेड, इस वजह से आप खुश रहेंगे। चलिए ये टी लीव्स से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस हो सकता है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, इन्हें मैं 5 इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ 5 हिस्सों में, और तब इससे गाइडेंस लेती हूँ। अच्छा, ये 4 ही हुए हैं। अब इन्हें शफल कर लेते हैं। चलिए इससे टी लीव्स से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओल्डर मैन, पिन, ब्रूम, डोर, यंगर मैन। ओल्डर मैन, यहाँ पर डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन। यहाँ किसी अनुभवी व्यक्ति या आपसे उम्र में बड़े लोग के साथ आप या तो डील कर रहे हैं, या ये किसी तरह का रिश्ता हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, ये प्रपोज़ल है, जहाँ पर आपके लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है या आपके मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो सकता है। तो हो सकता है कि जिनकी तरफ से ये आपको प्रपोज़ल मिल रहा है वो आपसे उम्र में
कुछ बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर में नहीं जाना है, यहाँ पर साल 2 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर कोई या तो इमोशनली बहुत मैच्योर हो पर्सन, ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर या तो आपको अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में डील करने की ज़रूरत है, या यहाँ पर किसी रिश्ते की शुरुआत है, कोई प्रपोज़ल है जहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे उम्र में कुछ बड़े हो सकते हैं, या फिर उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है पिन, न्यू जॉब और करियर। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड। आपको यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये है, जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको अपने चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए आपको समय रहते उसके लिए कोई फ़ैसला लेना है या उसे हासिल करना है। तो आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई आप अपॉर्चुनिटी ना मिस करें। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है जिन्हें आपको हासिल करना है। नेक्स्ट है ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए नया घर हो सकता है। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, चाहे तो वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आपका ट्रांसफ़र हो किसी नए शहर में, या किसी नए घर में आप शिफ्ट हो सकते हैं। ये नए जॉब की वजह से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, इसके लिए नया घर है। या कुछ लोग अपने नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे या नया घर परचेज़ करना चाहते थे, तो आपके लिए वो नया घर हो सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। तो आप किसी घर में कोई बना बनाया किसी ने सेल किया हो, उस घर को आप खरीद सकते हैं, उन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कोई नया घर है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, चूँकि ये घर किसी ने बनवाया हो और अब सेल कर रहा हो, उनसे आप ये घर परचेज़ कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये आपकी पर्सनालिटी में चेंज है, न्यू एटीट्यूड। यहाँ पर आप बिल्कुल ये यहाँ पर एस ऑफ कप्स है जो कि आपकी खुशियों को दर्शाता है। आपके लिए किसी तरह की सफलता है, कोई खुशी का मौका है, आपकी कोई इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स आपके निजी जीवन से जुड़ा पेज ऑफ कप्स है, जो कि कार्ड कहता है आपके लिए किसी तरह का ऑफ़र, किसी तरह का प्रपोज़ल है। ये लव लाइफ को लेकर हो सकता है, तो या फिर आपके मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है, या किसी और तरह की भी अपॉर्चुनिटी आपको अपने निजी जीवन में मिल सकती है। यहाँ जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई लीगल केस अगर चल रहा था तो फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यहाँ पर जस्टिस है और यहाँ एस ऑफ कप्स है। ये फ़ैसला आपके पक्ष में आने की वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पर कोई कोर्ट केस से रिलेटेड डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है। यहाँ डोर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में, निजी जीवन में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में से जुड़ा कोई नया अवसर हो सकता है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जहां आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पिन कार्ड न्यू जॉब और करियर की बात कहता है, और डोर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर जो भी अवसर है आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको अपने परिस्थितियों को लेकर सजग रहने की ज़रूरत है। किसी तरह की अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने है तो ज़रूर उसे हासिल करें।
नेक्स्ट है यंगर मैन। यहाँ पर डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ यंगर मैन। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने उम्र से कम या कम अनुभवी लोग के साथ डील करेंगे अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, या आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर किसी के लिए लव लाइफ से रिलेटेड प्रपोज़ल है या फिर मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है, तो हो सकता है कि वो आपसे उम्र में छोटे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या जिस तरह की मैच्योरिटी आप में है वो मैच्योरिटी उनमें ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने उम्र से कम जो लोग हैं या कम अनुभवी लोग हैं उनके साथ अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में डील करेंगे। कुछ लोग अपने उम्र से बड़े या अनुभवी व्यक्ति के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ में आप डील करेंगे इन 15 दिनों में। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।